कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक में कौन सा है देख लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड वाला क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल का दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपीज की इक्विटी की कैपिटल एंड 2 लाख रुपीज की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट का आंसर जिस क्वेश्चन में 4,40,000 रुपीज मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन करता हूं, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू फॉलोइंग resolution for internal reconstruction was passed and the planning was duly approved by the court. 5% preference share of 10 rupees each to reduce 6% preference share of 6 rupees fully paid up. 10 रुपए का 5% वाला जो प्रेफरेंस शेयर है उस 5% प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जा रहा है 6% प्रेफरेंस शेयर में। 10 रुपए वाला फेस वैल्यू थी, इसकी फेस वैल्यू को की जा रही है 6 रुपए की। ओके 20,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर थे, 25,000 रुपीज के 5% प्रेफरेंस शेयर थे, तो हमारी एंट्री बनी 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दिया 10 रुपीज। कन्वर्ट किसमें करना है टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 रुपीज। अगर 10 रुपए की वैल्यू 6 रुपए में हो रही है तो कितने रुपए का रिडक्शन हो रहा है कैपिटल रिडक्शन? 4 रुपए का। कैपिटल फेस वैल्यू था 10 रुपए जिसको हमने रिड्यूस करके 6 रुपए पे कर दिया है। अगर फेस वैल्यू हमने 6 रुपए कर दिया तो कैपिटल रिडक्शन कितने का हो रहा है? 4 रुपए का। जनरल एंट्री 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके 20,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से 2 लाख का, 20,000 शेयर 6 रुपीज के हिसाब से 1,20,000। इतने में से इतना माइनस के हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना आ गया? 80,000 रुपीज का। नरेशन बीइंग 20,000 प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस फ्रॉम 10 रुपीज टू 6 रुपीज ईच। ओके सेकेंड पॉइंट, इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच टू बी रिडीम टू 50 रुपीज फुल्ली पेड अप। इसमें भी वही है, इक्विटी शेयर 100 रुपए का है जिसको हमने कितने रुपए का कर दिया? 50 रुपए का। 100 रुपए को 50 रुपए कर रहे तो कितने रुपए वैल्यू कम हो रही है? 50 रुपए की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। जनरल एंट्री आपको याद होगा ऐसे ही करते थे ना। इसमें इस क्वेश्चन में आप पूछ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 में अलग तरह से एंट्री क्यों कर रहे हैं? तो जैसा याद करो, अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन रिडक्शन होता था लेकिन यहाँ पे रिडक्शन करने का तरीका दूसरा है। यहाँ 5% प्रेफरेंस शेयर 6% में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में जनरल एंट्री की, क्वेश्चन नंबर 8 में जनरल एंट्री की वैसी एंट्री नहीं पॉसिबल है। इसलिए इसको हमें कंप्लीट वाली जनरल एंट्री करनी पड़ेगी जैसे हम लोग शुरुआत में करते थे। जब ये किया इस वजह से इसको भी वैसे ही कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। 100 रुपए को 50 रुपए में अगर कन्वर्ट कर रहे हो, 100 रुपए की वैल्यू 50 रुपए में कर रहे हो तो कितना रुपए का लॉस हो रहा है? 50 रुपीज का। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख रुपीज का था, 1 लाख। बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर रिड्यूस फ्रॉम 100 रुपीज टू 50 रुपीज ईच। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है सी पॉइंट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ट्रेड पेबल को आप क्लेम दे रहे हो 4,000 रुपए। ट्रेड पेबल को दे रहे हो क्लेम, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए पे करना है? 4,000 रुपीज। बीइंग अमाउंट फॉरगॉन बाय ट्रेड पेबल। डी पॉइंट बोल रहा है गुडविल एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू बी राइट ऑफ कंप्लीटली एंड प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ बाय 38,000। इस क्वेश्चन में आप नोटिस करिए पीएल जो है वो निगेटिव बैलेंस नहीं दिया है, पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है। समझ में आया आपको? पीएल का इसमें निगेटिव बैलेंस नहीं दिया है। हर क्वेश्चन में पीएल का निगेटिव बैलेंस होता था तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट वो करते थे, कैपिटल अकाउंट रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऐसे करके करते थे। इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री भी बोल रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने कह रहा है, बैलेंस शीट भी बोल रहा है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने को कह रहा है इसलिए थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन किया गया है। यहां तक का वही वैसे ही क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग क्या करते थे? कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट को जोड़ते थे। यहाँ 80,000, यहाँ 1 लाख, 1,80,000 और यहाँ पे 4,00,000 तो 1,84,000 रुपीज आता था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट पीएल टू, जैसे सारी एंट्री करते थे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है एंड जनरल रिजर्व भी दे रखा है, तो उनको भी कैपिटल रिडक्शन में डाल दोगे, वो भी हमारा कैपिटल रिडक्शन रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है 2,000 का, जनरल रिजर्व दे रखा है 8,000 का, टोटल हो गया 10,000 का। बीइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके बीइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके समझ में आ गया होगा आपको? पीएल का पॉजिटिव बैलेंस दिया इस वजह से एंट्री की है। पीएल का नेगेटिव बैलेंस दिया होता तो एंट्री क्या होती? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लेकिन कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ पीएल का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है इसलिए हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट किया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। गुडविल और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू राइट ऑफ हो रही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्लांट एंड मशीनरी। आपको ये पता है कैसे आएगा? जनरल लेजर बना लेते हैं, 1,06,000 समझ आ जाएगा कैसे आया है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस बनाया, लेजर बनाया,
कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, इस वजह से कैपिटल रिडक्शन के कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा 80,000, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में जाएगा 1 लाख, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में जाएगा 4,000। पता है ना आपको, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में जा रहा है बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय ट्रेड पेबल। यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है 2,000 और 8,000, तो वही 10,000 रुपीज से अलग अलग कर लीजिए, चाहे ये भी देखिए क्रेडिट में चला गया, सब कुछ क्रेडिट में था, देखिए सब कुछ हमने क्रेडिट, ये आपको एरो बनाकर इसलिए दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। कैपिटल रिडक्शन लेजर बना रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन 1 लाख क्रेडिट है तो क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे भी क्रेडिट है तो क्रेडिट में। और आपको पता है अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या नाम था, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या नाम था, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या नाम था, बाय ट्रेड पेबल, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में दो हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और जनरल रिजर्व। ओके, यहां कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में 2 गुडविल 2 प्लांट एंड मशीनरी, बड़े से छोटे को माइनस किया 1,06,000 रुपीज आंसर आया, यही 1,06,000 रुपीज हमारा लास्ट एंट्री होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देख लीजिए, ऐसा कुछ खास तो था नहीं, लेकिन कोई कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए एक बार, दो चार बार आप देखिए, समझ आएगा। बैलेंस शीट मैं बताता हूं अब आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर अब हो जाएंगे, पहले 5% थे अब क्या हो जाएंगे 6% हो जाएंगे, 20,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू को रिड्यूस करके 10 रुपीज से 6 रुपीज कर दिया गया था और इक्विटी शेयर को 10 रुपीज से रिड्यूस करके 5 रुपीज कर दिया गया था। 20,000 एट द रेट 6 1,20,000 हो गया, 20,000 एट द रेट 1 लाख रुपीज हो गया, 1,20,000 एंड 1 लाख टोटल शेयर कैपिटल हो गई 2,20,000 की। रिजर्व एंड सरप्लस, क्वेश्चन के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व और पीएल दे रखा था, वो जनरल रिजर्व और पीएल को हमने वाइप आउट करके हमने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया था, पूरा कैपिटल रिजर्व में आंसर हमारा आया था 1,06,000। जब हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो आंसर आया था कैपिटल रिजर्व वो 1,06,000। करंट लायबिलिटीज में हमारा ट्रेड पेबल 30,000 दे रखा था, 30,000 में से बोल रहा था 4,000 रुपीज आप पे कर दे रहे, 30,000 में से 4,000 रुपीज अगर हो जाएगा पेमेंट तो हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना बचे, और ट्रेड पेबल कितना बचेगा 26,000। ओके, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट दे रखा था, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा था, गुडविल दे रखा था। प्लांट एंड मशीनरी हमारा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1,90,000, 1,90,000 में से 38,000 वैल्यू कम हो गई, ये 1,50,000 2,000 कैसे आया, 1,90,000 में से 38,000 वैल्यू राइट ऑफ हो गई थी तो 1,52,000 आया। फिर क्वेश्चन के अंदर हमारा दे रखा था इंटेंजिबल एसेट गुडविल, तो हमारे राइट ऑफ कर दिया है। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वैसे वैसे उतार दिया, टोटल कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। चेक कर लीजिएगा, सरल सरल क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आप रिकंस्ट्रक्शन का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन करने की आप क्षमता रखते हैं। इसलिए जितने आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़े उनका पुराना रिवाइज करिए, जब तक पुराने 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ जाएंगे तब तक आगे नहीं आएंगे। मैं रोज वीडियो बना बना के डालता जाऊं, लेकिन आप कोई क्वेश्चन करें ना, आप सॉल्व ना करें, आपको उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे नंबर लाएं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कि आप लोगों का कुछ अच्छा हो, नंबर अच्छे आए। तो कृपया करके मेरे मेहनत करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के। आपके शेयर्स की भी थ्योरी में डाल रहा हूँ वीडियो में, तो आपको इतना कुछ पढ़ने को दे रहा हूँ और आप पहले से भी पूरा आधे से ज्यादा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपके कोर्स में लगभग 80 से 90% कोर्स आपका कंप्लीट कर चुका था, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ करके बाकी सब आपका कंप्लीट हो गया था। तो कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिए। लॉकडाउन खत्म होगा तो उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो बचेगा समय, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़िए। जब पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, मेरा पढ़ाने का तभी मेरा फायदा मिलेगा। जो जो बच्चों तक आप पहुंचा पाए, जो लोग बच्चे कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, आपके फ्रेंड लोग, आप लोग जिन तक आपको ये पढ़ा सके, जिन जिन लोगों को मेरे पढ़ाने से फायदा हो, उन तक ये पहुंचाइए और आप सब लोग मिल करके पढ़िए। धन्यवाद।